चैनल। आज मैं आप लोग को साइंस पढ़ाऊंगा क्लास 10th का। इसमें हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों होगा, दोनों ही बोर्ड के लिए होगा, सीबीएसई एसएससी या कोई बोर्ड हो। मैं पूरा आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, चाहे कोई कंपटीशन दे रहे तो उसके लिए भी बेसिक इसमें कॉन्सेप्ट आपका यूज होगा। तो उसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा और एक एक चीज समझ में आएगा। बस आराम से इसको देखिएगा, बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिएगा तो समझ में आएगा पूरा आपको। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जो होता है आपका क्या होता है। फिर उसके बाद उसमें हमको सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ना क्या क्या है, जिसमें आवेश लिखा है, चार्ज बोलते हैं इंग्लिश में। उसके बाद हम लोग पढ़ना है आवेश के प्रकार, टाइप्स ऑफ चार्ज। उसके बाद पढ़ना हम लोग वैद्युत धारा यानी कि आपका दिया है इलेक्ट्रिक करंट, और तीसरा है आपका विभव तथा विभवांतर यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या एक और उसमें एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है। फिर ओम का नियम है। इसके बाद जितने भी टॉपिक होंगे उसमें मैं पढ़ाऊंगा आपको, तो मतलब मैं आज ये टॉपिक आपको क्लियर कराऊंगा। ठीक है ना, तो समझिएगा। इसमें सबसे पहले चार्ज क्या होते हैं जानना होगा आपको। चार्ज तो समझ लीजिए, यहाँ पर देखिएगा, ये कुछ हम समझाते हैं कि किसी पदार्थ में, ठीक है, किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता हो, या कह सकते हैं कि किसी सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन का क्या इफिशियंसी हो या डिफिशियंसी हो उस पर, तो उसको हम कह सकते हैं कि ये एक चार्ज है, आवेश है। ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, नहीं अगर लिख पाएंगे आप लोग, अगर दिक्कत होगा तो मुझे कमेंट करके भेज दीजिएगा, मैं आपको डेफिनेशन सहित पूरा लिख के दे दूंगा। ठीक है, तो अब एक बार और बोल दें कि क्या है कि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं। या किसी सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन की क्या हो, डिफिशियंसी हो या इफिशियंसी हो, उसको हम क्या कह सकते हैं, चार्ज कह सकते हैं। ठीक है, चार्ज जो होता है मेनली दो प्रकार के, मेनली क्या है, दो प्रकार के है ये आपके। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा, सबसे पहले इसको रफ करें। चार्ज बहुत छोटा देखने में, लेकिन है बहुत कुछ है। अब देखिए, जैसे ये सब्सटेंस है, कोई पदार्थ है। अब इसमें जितने भी पदार्थ बनते हैं सब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से मिलके या न्यूट्रॉन से मिलके बने होते हैं। तो इसमें क्या हो, अगर इस पे हम अलग से इलेक्ट्रॉन जमा दे दें, इसको ट्रांसफर करें इस पे, तो ये जो होगा ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, नेगेटिव। अगर अलग से हम इलेक्ट्रॉन इस पे क्या करें, इसको दे दें या खुद अपने आप ये अट्रैक्ट कर ले या अपने आप को इस पे जाकर ट्रांसफर हो जाए, तो नेगेटिव होगा। ठीक है, ऋणात्मक होगा। और अगर ऐसे होगा कि पहले से है, इसमें से इलेक्ट्रॉन क्या हुआ कि निकल के आ गया इधर, तो अब ये जो होगा पॉजिटिव होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का निकलना जो होता है वो पॉजिटिव कहलाएगा, और इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्ट करना या आकर्षण करना वो क्या कहलाएगा, नेगेटिव कहलाएगा आपका। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे एक चीज है, इसको कैसे समझे, क्यों प्लस आया, क्यों मतलब नेगेटिव आता है, या फिर में कुछ रीजन हुआ तभी तो माइनस प्लस आता है। तो देखिए क्या होता है कि आप देखिए, मान लीजिए मैं कहा कि सोडियम एटम लेते हैं हम लोग। ठीक है, इसका परमाणु क्रमांक जो होता है 11 होता है। तो अब ये जो होगा, इसमें ये जो होता है, जितने परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो देखिए जो सोडियम परमाणु एटम है, इसमें एटॉमिक नंबर कितना इसका है, 11 है। इसमें उतने ही प्रोटॉन होते हैं। उसके बाद इसमें अगर कुछ न किया जाए अलग से ऊपरी चीज, तो इसमें उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। ठीक है, अब ये प्रोटॉन जो होता है पॉजिटिव होता है, ऐसा पता होगा आपको, ये जो होता है नेगेटिव होगा। ठीक है ना, यहाँ से समझ पा रहे होंगे आप लोग। एक चीज हम समझाने की कोशिश करेगा, यहाँ हम इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं, यहाँ पे प्रोटॉन दिखा रहे हैं। यहाँ पे ये कैसा होगा, नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। ठीक है ना, यहाँ से समझ लीजिएगा। तो अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे होंगे आपको, 11 इलेक्ट्रॉन है। ऐसे 11 हम बना दे रहे हैं, यहाँ पे 6 8, यहाँ पे
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और उतने प्रोटॉन भी होंगे, देखिए प्लस होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है ना, इतना हो गया। अब देखिए क्या होगा कि ये, अब देखिए इसका मतलब क्या है, क्यों ये समय बराबर, जब कोई चीज ऊपरी चीज से इसके भौतिक अवस्था को न बदला जाए, जैसे कि दाब है, ताप है, इसके आयतन में कोई और इसके आकार में कोई परिवर्तन अगर न किया जाए, तो इसमें जितना इलेक्ट्रॉन होता है, और एक चीज और इसके ताप में, तो कोई चीज अगर इस पे कर देंगे तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन वैसे जितना प्रोटॉन होता है उतना इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन हम निकाल रहे हैं, तो देखिए इलेक्ट्रॉन जब निकालेंगे तो इसका मतलब आप नेगेटिव चार्ज को बाहर कर रहे हैं। अब सोचिए कि यहाँ पे मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए यहाँ पे, ठीक, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 10 बचे, और प्रोटॉन कितने बचे, 10। तो ये इनका मान समान होता है, बस चिन्ह अलग होते हैं, मान मतलब इनका मान क्या होगा, समान होगा, चिन्ह अलग होगा। तो इसमें 10 जो होंगे एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, इससे 10 जो खत्म कर देंगे यहाँ पे, इससे पूरा जो ये है न्यूट्रल हो जाएंगे, यानी कि उदासीन हो जाएंगे। फिर ये एक जो बचेगा, यही उसका, देखिए यही इसका अस्तित्व बनता है। जैसे हमने क्या कहा है कि इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो कैसा होगा, प्लस होगा, तो अस्तित्व में बचा क्या है इसके, देखिए एग्जिस्टेंस में आपका क्या बचा है, बस प्लस ही बचा है। तो इसीलिए कोई भी तत्व है, सब्सटेंस या एटम होते हैं, उस पर इलेक्ट्रॉन निकलता है तो हम लोग क्या लगाते हैं, पॉजिटिव लगाते हैं। जैसे देखिए इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो हम लोग क्या लगाते हैं यहाँ पे, धनात्मक, या हम इसको पॉजिटिव बोलते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, वहां पे धनात्मक यानी कि पॉजिटिव लगा देते हैं साइन। तो अब इसे आपको ये भी समझ में जाएगा कि अगर हम इसमें मतलब हम अगर इलेक्ट्रॉन को बढ़ा दें, अगर मान लीजिए मैं इसको हटा, इलेक्ट्रॉन ना हटा के बढ़ाया होता तो क्या करते हैं, एक बढ़ जाता, 12 हो जाता है यहाँ पे, तो 11 आपको प्रोटॉन कट जाते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन कट जाते हैं, तो इस पे कैसा अच्छा आता था, नेगेटिव रहता। तो आप जान लीजिए कि अगर किसी तत्व में इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, ठीक है, तो उस पे तो पॉजिटिव आएंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी तो कैसा आएगा, ऋणात्मक आएगा, यानी कि नेगेटिव आएगा, क्योंकि उसी का एग्जिस्टेंस रहता है, उसी का अस्तित्व बना रहता है। और जो मतलब इनके मान बराबर होते हैं तो आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट करके जो बचता है रिमाइंडर, मतलब लास्ट में एक बचता है, या तो वो जो होता है उसी का एग्जिस्टेंस यानी कि उसी का अस्तित्व बना रहता है आपका, ठीक है ना। तो ये आपको भली बात समझ में आई होगी। अब एक चीज हो गया यहाँ पे, देखिएगा यहाँ पे इसको थोड़ा परिभाषा लिखवा रहे हैं ऐसे नॉर्मली कि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता आहिस्ता को आवेश कहते हैं। किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता को आवेश कहते हैं, ठीक है। आवेश एक, चलिए बाद में प्रॉपर्टी लिखवा देंगे। देखिए आवेश का मात्रक लिख दें, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, कूलाम होता है। कूलाम को हम शॉर्ट में सी से दिखाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसे Q से
दर्शाते हैं। कूलम जो होता है आपका, ये एसआई यूनिट होता है, एक स्टेट कूलम होता है जो सीजीएस में होता है, ठीक है, स्टेट कूलम होता है। तो ये हो गया आपका आवेश। अब देखिए एक चीज आप इसमें नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे लिख दें कि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो उस पर धनात्मक आवेश होगा। और एक और है कि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की है तो उस पर ऋणात्मक आवेश होगा, ठीक है। ये चीज हो गया आपका कि यदि किसी पदार्थ पे या सब्सटेंस पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो रही है तो उस पर हम नेगेटिव लगाते हैं, और कमी होती है तो उस पर पॉजिटिव लगाते हैं, ठीक है। तो हमने ये लिख दिया, और लिख लीजिएगा अच्छे से। अगर मान लीजिए आपको दिक्कत हो रहा हो तो कमेंट में लिख के भेज दीजिएगा, मैं आपको पूरा डेफिनेशन लिखवा दूंगा अच्छे से, ठीक है। अब ये हो गया आपका आवेश हो गया। अब इसको मान लीजिए तो लैंग्वेज में हम थोड़ा लिखवा दिए है, वैसे इसको थोड़ा एग्जाम्पल देख समझाए हम अगर, तो देखिए क्या होगा यहाँ पे। देखिएगा यहाँ पे, जैसे हमने एक सोडियम का एग्जाम्पल दे दिया आपको, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इसमें हमने ऐसे दिखा दिया कि नेगेटिव होगा, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ Cl लिखा है, इसमें हम इलेक्ट्रॉन को जोड़ रहे हैं, अब देखिए इस पे नेगेटिव आ गया। देखिए ये निकला हुआ है, ये निकला है, इसमें हमने क्या किया, खुद ऐड किया है, हमने अलग से एक्सटर्नल इसको इलेक्ट्रॉन को दिया है। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन देंगे हम उस पर, तो उस पर कैसा होगा, उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, और अधिकता होने से ये होता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है नेगेटिव होता है, तो जिसकी अधिकता होगी उस वही, देखिए कोई भी अगर बलवान है तो उसी का लोगों पर होता रहता है, आपका नाम होता रहता है, या कुछ भी कह लीजिए, जो जीतेगा इलेक्शन भी होता है जिसमें जिसका ज्यादा वोट वो जीतता है। तो ऐसे इसमें भी है आपका कि जिसका जितना ज्यादा मात्रा रहेगा उसी को दिया जाएगा दर्जा उस पर, ठीक। तो अब ये हो गया हमारा पास कि इलेक्ट्रॉन की जब कमी होगी तो उस पर पॉजिटिव, और अधिकता होगी तो नेगेटिव। ये हो गया आपका। उसके बाद है वो आपका टाइप्स ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज के प्रकार। तो आवेश जो है आपका, आवेश के प्रकार, तो देखिए आवेश दो प्रकार होते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं। पहला है धनात्मक आवेश, दूसरा है आपका ऋणात्मक आवेश। यानी पॉजिटिव चार्ज और ये है नेगेटिव चार्ज। सबसे पहले हम यहाँ पे जानेंगे धनात्मक आवेश यानी पॉजिटिव चार्ज।
फिजिक्स में सबसे पहले जो पॉजिटिव आता है, सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, प्रोटॉन लेते हैं। प्रोटॉन एक धनात्मक आवेश होता है, ठीक है। और जो इसका मान होता है, इसकी वैल्यू होती है, कितनी होती है, इस में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ पे चीज लगा सकते हैं, यहाँ पे प्लस इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होती है पहले लिख लेना है यहाँ पे, ठीक है। तो जो प्रोटॉन की वैल्यू होती है कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इसका मान होता है ये। अब ऐसे ही ऋणात्मक जो नेगेटिव चार्ज में दिखाते हैं हम आपको, इसमें जो हम लोग लेते हैं इलेक्ट्रॉन, मतलब है तो बहुत कुछ, लेकिन मेनली जो लेते हैं हम लोग एक ऋणात्मक आवेश इसका मान ये चीज रहेगा, लेकिन माइनस में रहेगा, ठीक है। लेकिन हम लोग जब न्यूमेरिकल लगाते हैं तो उसमें माइनस लिखते नहीं, इसलिए ये बस बताता है कि इसके नेचर जो है इसके उल्टे हैं। मतलब ये जो है धनात्मक का है, ये ऋणात्मक का है, मान दोनों का समान होता है, ठीक है। दोनों चार्ज है तो दोनों का मात्रा कूलम होगा, ठीक है। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ चार्ज। अब मतलब कि आवेश के प्रकार, अब इसके गुण भी लिखने दिया था पेपर में, कि इसके गुण लिखिए, तो मैं लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है। आवेश के गुण, पहला गुण ये है समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी इसको लिख सकते हैं इंग्लिश में लाइट चार्ज ठीक है। दूसरा इसके गुण मतलब है, इसको हम देखिए समझाना है ऐसे, समान आवेश, समान का मतलब दोनों प्लस प्लस है, एक दूसरे से भाग रहे हैं ये, ठीक है, ये भाग रहे हैं। और मान लीजिएगा माइनस माइनस हो तब भी क्या होंगे, प्रतिकर्षित होंगे, यानी कि रिपल्सन करेंगे, रिपल्सन फोर्स, ठीक है। और इसके बाद दूसरा जो उसके गुण है असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, या इसको इंग्लिश में लिखेंगे अनलाइक चार्ज
ये होता है इसका। अब इसकी तीसरा जो है, तीसरा ये है कि आवेश जो होता है, आवेश बिना द्रव्यमान का संभव नहीं हो सकता है, परंतु द्रव्यमान बिना आवेश के संभव हो सकता है। ठीक, अब इस इंग्लिश में लिखते हैं, द चार्ज डज नॉट एग्जिस्ट विदाउट mass, but mass is exist without charge। ठीक है, मतलब कि जो देखिए कहने का मतलब ये था इनका कि जो आवेश है वो बिना द्रव्यमान का उसका कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है, लेकिन द्रव्यमान बिना आवेश का अस्तित्व उसका हो सकता है। इन्होंने ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये इनको स्टेटमेंट इन्होंने दिया है इसके बारे में, बहुत अच्छी बात लिखी है, ये सही बात है एकदम। और एक चीज और है यहाँ पे कि यहाँ देखिएगा, आवेश को हम बीजगणितीय रूप में जोड़ या घटा सकते हैं। अब देखिए बीजगणितीय क्या मतलब है, यहाँ पे लिखना पहले और चौथी पॉइंट है कि आवेश को बीजगणितीय रूप में जोड़ा या घटाया जा सकता है। अभी सकते हैं, द चार्ज algebraic sum or subtraction। ठीक है ना, तो मतलब चार्ज क्या कर सकते हैं, या तो हम अलजेब्रिक रूप में जोड़ या घटा सकते हैं। ठीक है, अगला जो होगा चार्ज यानी कि आवेश एक अदिश राशि है, यानी कि चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, और चार्ज यानी कि आवेश का सूत्र AT होता है। एक और इसका है, यानी कि इस प्रश्न में डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज
इज 80। ठीक है। और देखिए एक चीज और यहाँ पे आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु की ओर स्थानांतरित किया जा सकता है। इंग्लिश में कह सकते हैं इसको, चार्ज इज neither created nor destroyed, but it can possibly one body to another body क्या कर सकते हैं हम लोग को ट्रांसफर कर सकते हैं उसको। ठीक है। और इसके बहुत सारे गुण हैं, तो मैं और नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में और ज़्यादा मैं डिटेल बताऊंगा। ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा दोस्तों।